आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। AMC आम इंतखाबात के बाद कई मुंतखबा कारपोरेटर्स के खिलाफ गैर कानूनी तामीरात, बोगस कास्ट सर्टिफिकेट और 3 से ज़ायद बच्चों से मुताल्लिक़ मौसूला शिकायत पर हतमी समाअत का सिलसिला हुआ शुरू। म्यूनसिपल कमिश्नर ने आज की 7 शिकायत पर समाअत। कारपोरेटर्स की दरख्वास्त पर बढ़ा दी गई समाअत की तारीख। एक इंच भी जगह नहीं देंगे, DMIC के लिए हुसूल अराज़ी के खिलाफ नौजवान किसान हो गए मुत्तहिद। एक्विजिशन की नोटिस को किया नजर आतिश। सरकारी स्वदेशी अशिया की नुमाइश का हुआ इख्तिताम। मुल्की अशिया को शहर में मिली ज़बरदस्त पजीराई। शहरियान ने दी मुख्तलिफ रियासतों की मसनूआत की खरीदारी को तरजीह। और वालुज पुलिस स्टेशन की क्राइम डिटेक्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र कॉलेज रोड पर गांजे की स्मगलिंग करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। 4 किलो ममनुआ गांजा भी किया गया जब्त। खबरें तफसील से। नाजरीन, AMC इंतखाबात के नताइज जाहिर किए जाने के बाद कई कारपोरेटर्स के खिलाफ उनके मुखालिफिन ने कानून शिकनी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर समाअत का सिलसिला आज से शुरू हो गया और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने आज 7 शिकायत पर समाअत की। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चंद कारपोरेटर्स की नाअहली से मुताल्लिक़ मौसूला शिकायत पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से समाअत शुरू कर दी गई है। इस मामले में आज मजमूई तौर पर 7 शिकायत कुनिंदगान की जानिब से दायर किए गए एतराज़ात पर समाअत हुई। समाअत के दौरान मुताल्लिक़ा कारपोरेटर्स ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मज़ीद वक्त देने का मुतालबा किया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर की सदारत और एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर की मौजूदगी में ये समाअत मुनक़िद हुई। दरी असना एतराज़ कुनिंदगान की जानिब से भी कारपोरेटर्स के ख़िलाफ़ की गई शिकायत के सिलसिले में तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया गया। अब इस मामले में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की आइंदा कार्रवाई पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। महसूल मुलाज़मीन के मुख्तलिफ मतालबात पर 18 अगस्त को डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की जा रही है। इसी ज़िमन में महाराष्ट्र स्टेट महसूल सेवक संगठन की जानिब से एक मेमोरेंडम गंगापुर के तहसीलदार को पेश किया गया। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस औरंगाबाद के सामने मुनक़िद किए जाने वाले इस एक रोज़ा अलामती धरने के ज़रिए महसूल मुलाज़मीन की मुख्तलिफ डिमांड्स हुकूमत के सामने रखी जाएंगी। महसूल महकमे में चौथी जमात के ख़त्मशुदा ओहदों को दोबारा बहाल करते हुए चौथी जमात के ज़मरे में 40% तरक्की का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। असम्बली के मानसून इजलास के दौरान महसूल वज़ीर की जानिब से ऐलान करदा ग्राम महसूल ऑफिसर यानी पटवारी के ओहदे पर 20% रिजर्वेशन के तहत भर्ती के अमल को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। इसके अलावा सुबुकदोश महसूल मुलाज़मीन को पेंशन फराहम की जाए। इन मतालबात समेत दीगर कई मतालबात के लिए ये एक रोज़ा अलामती धरना दिया जाएगा। महसूल मुलाज़मीन की तंजीम ने मराठवाड़ा के तमाम महसूल मुलाज़मीन से इस एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इस मौके पर महाराष्ट्र स्टेट महसूल सेवक तंजीम, गंगापुर तालुका सदर सिराज शेख, सुनील तागड़, बाबूराव खंदागड़े, सचिन तुपे, बबन बंसोड़े, अमोल राउत, सतीश दले, कलीम शेख और रमेश भुजंग समेत दीगर अफराद मौजूद थे। नवनाथ वाघमारे की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान के सबब मराठा समाज में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इसी ज़िमन में जालना शहर में मराठा क्रांति मोर्चा की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें महेश डोंगरे ने नवनाथ वाघमारे के लिए साड़ी और चूड़ियाँ तोहफे में देने के लिए लाई और उन्हें सख्त अल्फाज में इंतबाह दिया गया। मराठा क्रांति मोर्चा के रियासती राब्तेकार महेश डोंगरे ने नवनाथ वाघमारे के लिए साड़ी और चूड़ियों का तोहफा लाया है। वाघमारे की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान के बाद पूरा मराठा समाज बरहम हो गया है। आज जालना में महेश डोंगरे ने मराठा क्रांति मोर्चा के ओहदेदारान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की।
اس موقع پر نونات واگمارے کے متنازعہ بیان کی سخت مذمت کی گئی۔ اسی دوران مہیش ڈونگرے ساڑی اور چوڑیاں لے کر آئے اور کہا کہ یہ تحفہ واگمارے کو دیا جائے گا۔ دریں اثنا مہیش ڈونگرے نے نونات واگمارے کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ واگمارے جہاں بھی نظر آئیں گے انہیں سبق سکھایا جائے گا۔ हा नवनाथ वाघमारे ना गडी ना बाय दिसतोय, तो दिसतोय बायावनी छकड्यावनी, त्याच्यामुळे ते आज पंचमी आहे आणि पंचमीला काय महिला नटून असतात आणि मग नवण्याला आम्हाला नटवावं लागल कारण तो बायासारखा दिसतोय। आणि नवनाथ वाघमारेने लवकरच लिंग परिवर्तन करावं, त्याचं पूर्ण घरचं आम्ही सगळे मराठी जाहीर करतो। आणि नवनाथ वाघमारे आम्हाला काय जल्ल्यात भेटला नाही, पाठपासून 3-4 वेळा घरी जाऊन आलेत। आता पण आमचे युवक हे नवण्याला साडी आणि हे बांगड्या, आमचे युवक ते जरी भेटला नसेल तरी त्याच्या घरपोच बी होणार आहे आणि जिथं दिसेल तिथं या नवण्याला साडी आणि बांगड्या घालूनच मराठा समाज होणार। एक मराठा, एक मराठा। औरंगाबाद के गढ़ीवाट इलाके में DMIC के लिए मुतल्लिका किसानों को हुसूल अराजी की नोटिस जारी की गई, जिसके सबब उनमें शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। यहाँ के नौजवान किसान मुत्तहिद हुए और उन लोगों ने हुसूल अराजी के लिए दी गई नोटिस को नज़र आतिश कर दिया। औरंगाबाद ज़िले के गाड़ीवाट इलाके में DMIC प्रोजेक्ट के लिए की जाने वाली हुसूल अराजी की कार्रवाई की किसानों ने शदीद मुखालिफत की। गांव के नौजवान किसान मुत्तहिद हो गए और हुसूल अराजी की नोटिस को नज़र आतिश करते हुए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। हम किसी भी सूरत में अपनी ज़मीन नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि नस्ल दर नस्ल संभाली गई यही ज़रई ज़मीन उनके ख़ानदानों के रोज़गार का बुनियादी ज़रिया है, इसलिए ज़मीन के हुसूल की मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया गया है कि किसानों को एतमाद में लिए बगैर हुसूल अराजी का अमल आगे न बढ़ाया जाए। किसानों ने हुकूमत को ख़बरदार किया है कि अगर ज़बरदस्ती ज़मीन हासिल करने की कोशिश की गई तो अदालती और जमहूरी तरीक़े से अपना एहतजाज मज़ीद तेज़ करेंगे। तंटा मुख्य अध्यक्ष आहे गाडीवाट गावचा। तर या गावकऱ्याच्या वतीनं आपल्याला सांगू इच्छितो की 11 तारखेला शासनाने परिपत्रक काढलं, 32(2)च्या ज्या नोटिसी काढल्या, तर शेतकऱ्याला कुठं विचारात घेतलं नाही। आमच्यापर्यंत आज कुठले अधिकारी आला नाही आणि डायरेक्ट आमच्या रजिस्टरसुद्धा ब्लॉक केलेले आहे। तर साहेब, ही जमीन नाही तर ती आमची आई आहे, उपजीविकेचं साधन आहे। ते साधन गेल्यानंतर आमच्या पुढच्या पिढ्याचं भवितव्यच धोक्यात येणार आहे। आणि आईला विकून कोणी तुम्ही किती पैसे घेता सगळे सांगा बरं मला। अजिबात नाही। तर ती जमीन नसून ती आमची आई आहे आणि आई आमच्या समोर आम्ही कोणाच्या ताब्यात द्यायला तयार नाही आहे। काही लोक प्रश्न विचारतात की तुम्हाला किती पैसे दिल्यानंतर तुम्ही जमीन देणार। अहो, ती जमीन नाही आमची आई, सांगितलं ना आम्ही। आणि मग त्याचं आईचा मोबदला कोण घेत असतं का? तर प्रशासनाचा, शासनाचा, शिवसेना भाजपा हे जे युतीचं सरकार आहे त्या सरकारचाही गावकऱ्याच्या वतीने जाहीर निषेध करतो। आणि तुम्ही येण्यापूर्वीच आम्ही तर त्या शासनाच्या जी आमची होळी केलेली आहे आणि शासनाच्या कुठलाही अधिकारी आम्ही भूसंपादनासाठी आमच्या गावात त्याला पाऊल ठेवू देणार नाही। ज़िला जालना के वीमेंस हॉस्पिटल में तंबाकू नोशी के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत यहाँ आने वाले शहरियान के साथ साथ स्टाफ मेंबरान की भी जामा तलाशी ली जा रही है। जालना ज़िला ख़वातीन अस्पताल इंतज़ामिया ने तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ अब सख्त कदम उठाया है। अस्पताल के अहाते को मुकम्मल तौर पर तंबाकू नोशी से पाक बनाने के मकसद से तंबाकू नोशी मुखालिफ मजबूत मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत अस्पताल आने वाले शहरियान, मरीज़ और उनके रिश्तेदारों के साथ साथ अफसरान और मुलाजमीन की भी रोज़ाना जाँच की जाएगी। तंबाकू नोशी करते हुए पाए जाने पर उनकी काउंसलिंग और रहनुमाई की जाएगी। यौम आज़ादी से तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई और एक नई हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू किया गया है। इस मुहिम के तहत अस्पताल आने वाले हर शहरी के साथ साथ तमाम शोबों के मुलाजमीन की रोज़ाना जांच की जा रही है। अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में मालूमाती और पुरकशिश पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। हमारा शोबा तंबाकू नोशी से पाक रहेगा, इस मकसद के लिए तमाम HOD से फ़आल ताउन करने की अपील की गई है। अस्पताल में होने वाली हर मीटिंग के मकाम पर भी रोज़ाना खुसूसी जांच और रहनुमाई की जा रही है।
مہم کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے اسپتال انتظامیہ کی جانب سے خصوصی احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سیکورٹی گارڈ سربراہ دیپالی کھرات، آفس سپرنٹینڈنٹ دوارکا داس چوہان، انچارج اویناش جادو، چیف فارماسسٹ شاہنواز احمد، اننت کھانڈے اور رینوکا سیرسلا سمیت افسران اور ملازمین اس مہم میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ कार्यालयामध्ये धूम्रपान निषेध म्हणून काही मोहीम राबवली आहे. काय मोहीम आहे? 15 ऑगस्ट रोजी झेंडावंदन झाल्यानंतर आम्ही दरवर्षी धूम्रपान विरोधी शपथ घेतो. यावर्षी सुद्धा धूम्रपान विरोधी शपथ घेतल्यानंतर माझ्या वतीने सर्व कर्मचाऱ्यांना आम्ही आवाहन केलं की आपलं रुग्णालय हे स्वच्छ सुंदर रुग्णालय असावं, म्हणून फक्त नातेवाईकांनाच आपण धूम्रपान विरोधी तपासणी करूच, परंतु त्यासोबतच आपल्या रुग्णालयातील कर्मचारी सुद्धा आजपासून आपण तपासणी करू आणि यासाठी जबाबदारी प्रत्येक विभागाच्या विभाग प्रमुखांना देण्यात आलेली आहे। हेतू हाच आहे की रुग्णालय आपलं सतत स्वच्छ सुंदर असावं। औरंगाबाद जिले के 690 ग्राम पंचायतों में तरक्याती कामों पर इंतजामी पेचीदगी पैदा हो गई है। इन मकामात पर एडमिनिस्ट्रेटर्स का राज है और एडमिनिस्ट्रेटर्स को माली इख्तियारात न होने के सबब यहाँ तरक्याती काम ठप पड़े हैं। औरंगाबाद ज़िले की 609 ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री के बायस तरक्याती कामों को बड़ा धचका लगा है। ग्राम पंचायतों के खातों में फंड्स मौजूद होने के बावजूद उसे मुस्तहिकीन में तकसीम करने के इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास न होने की वजह से पानी की फराहमी, बिजली के बिल और सफाई के बिल समेत मुख्तलिफ कामों की अदायगियाँ ज़ेर इल्तिमा हैं। इसके बाद सरपंचों और एडमिनिस्ट्रेटर्स में नाराज़गी पाई जा रही है और ग्राम पंचायतों के रोज़मर्रा इंतज़ामी उमूर भी मुतासिर हो रहे हैं। ज़िले की 97 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात ज़ेर इल्तिवा होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री की गई है, ताहम एडमिनिस्ट्रेटर्स को माली इख्तियारात हासिल न होने की वजह से ग्राम पंचायतों के तरक्याती कामों में रुकावट पैदा हो रही है। इसलिए मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर्स को ज़रूरी माली इख्तियारात फराहम करे और ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को फौरी तौर पर आगे बढ़ाया जाए। 14 अगस्त से शहर में जारी स्वदेशी एक्सपो का गुज़िश्ता रोज़ इख्तिताम अमल में आया। इस स्वदेशी नुमाइश को शहरियान की जानिब से बड़ी पजीराई मिली। भारतीय दस्तकारी, हैंडलूम और स्वदेशी मसनूआत को बाज़ार फराहम करने के मकसद से MIDC चिकलथाना के सागर रिजॉर्ट में मुनक़िदा स्वदेशी फैशन एंड लाइफ स्टाइल एक्सपो 2026 को शहरियान की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई मिली। 3 रोज़ा इस नुमाइश का गुज़िश्ता रोज़ जोश व खरोश के साथ इख्तिताम अमल में आया। मरकज़ी वज़ारत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के ताउन से 14 से 16 अगस्त तक मुनक़िदा इस नुमाइश में मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए कारीगरों, बुनकरों, ख़वातीन, सनतकारों और दस्तकारी के फ़नकारों ने शिरकत की। मुख्तलिफ़ रियासतों की रिवायती दस्तकारी, हैंडलूम कपड़े, फैशन और लाइफ स्टाइल मसनूआत की वसी वैरायटी नुमाइश की ख़ास तवज्जो का मरकज़ रही। नुमाइश में मधुबनी, पटचित्र, पिचवाई, सोहराए, एपन, पाथनी, खादी और जूट की मसनूआत समेत मुख्तलिफ़ रिवायती फ़न पारों और कपड़ों के स्टॉल सारिफिन के लिए दस्तयाब थे। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए कारीगरों के फ़न को क़रीब से देखने और उनकी मसनूआत बराह रास्त ख़रीदने का मौका भी सारिफिन को मिला। नुमाइश में ख़रीदारी के साथ 3000 रुपये से ज़ायद मालियत की मसनूआत ख़रीदने वाले सारिफिन को लक्की ड्रॉ में शामिल किया गया और उन्हें तोहफ़े भी दिए गए। इस इक़दाम से सारिफिन में खुशी और इत्मीनान देखा गया, जबकि कई सारिफिन ने ऐसी नुमाइश बार बार मुनक़िद करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मारूफ सनतकार शिखा अजमेरा के तसव्वुर के तहत मुनक़िदा इस एक्सपो को सिर्फ़ ख़रीदारी तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि सारिफिन बिलख़ुसूस ख़वातीन और बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ तफरीही और हुनर को फ़रोग़ देने वाले प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए गए। फ़ैशन शो, बच्चों के लिए टैलेंट हंट, गणेश हार और आसन बनाने की वर्कशॉप, ऊन से रंगोली बनाने की वर्कशॉप समेत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को ज़बरदस्त पजीराई मिली। मौसीक़ी और दीगर सकाफ़ती प्रोग्राम्स ने भी नुमाइश की रौनक में इजाफ़ा किया। इसके अलावा 3 रोज़ा मुख्तलिफ़ तफरीही मुकाबलों के फ़ातिहीन को इनामात देकर उनकी हौसला अफजाई की।
3 روزہ نمائش میں بڑی تعداد میں شہریان نے شرکت کی اور بھارتی دستکاری اور ہینڈلوم مصنوعات کی خریداری کی، سودیشی سامان خریدا اور کاریگروں کے فن کو مضبوط بنائیں کے پیغام کے ساتھ نمائش کا جوش و خروش کے ماحول میں اختتام ہوا۔ دولت آباد علاقے میں آزاد علی شاہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے تعلیمی اداروں میں یوم آزادی کا جشن جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر طلباء نے مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کیے جسے حاضرین نے خوب پسند کیا۔ آزاد علی شاہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت دولت آباد میں واقع شائننگ اسٹار مراٹھی و انگریزی پرائمری اسکول اور MGM و ثانوی اردو پرائمری و سیکنڈری اسکول کے کیمپس میں یوم آزادی انتہائی جوش و خروش اور خوشگوار ماحول میں منائی گئی۔ اس موقع پر ریٹائرڈ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جیمز ایم بلڈھگے کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر شائننگ اسٹار اسکول کے پرنسپل خان ساجد پاشاہ، اردو پرائمری اسکول کی پرنسپل امرین خان، سیکنڈری اسکول کے پرنسپل زکریا، ادارے کی نائب سیکریٹری مدیحہ فاطمہ خان، دیگر اساتذہ، طلباء اور بڑی تعداد میں والدین موجود تھے۔ بعد ازاں ادارے اور اسکول کی جانب سے تمام معزز مہمانوں کا شال، گلدستہ اور تحائف پیش کر کے استقبال و اعزاز کیا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے ننھے طلباء نے آزادی کی اہمیت، پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، مہاتما جیوتیبا پھولے، خان عبدالغفار خان، اشفاق اللہ خان، ملک کی آزادی کو برقرار رکھنے میں شہریوں کی ذمہ داری اور قومی یکجہتی سمیت مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ اس موقع پر حب الوطنی پر مبنی گیتوں کا خوبصورت پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ بعد ازاں بالواڑی کے متعدد طلباء نے مختلف عظیم شخصیات کا روپ دھار کر نعرے پیش کیے، جس سے حاضرین اور والدین محظوظ ہوئے اور ننھے طلباء نے سب سے خوب داد وصول کی۔ ہم آپ کے ساتھ میں 10th تک نہیں بلکہ آپ کے آگے پڑھائی کے لیے بھی ہم آپ کو پڑھانے کے لیے اور آپ کو اسپانسرشپ دلانے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ آپ چاہے آرٹس میں جاؤ، کامرس میں جاؤ، سائنس میں جاؤ، ڈاکٹری میں جاؤ، انجینئرنگ میں جاؤ، یو گو فار، لیکن کمپٹیٹیو ایگزام میں جاؤ، IAS کرو، IPS کرو، گو ان دا مین اسٹریم، گو ان دا سسٹم کے اندر جاؤ۔ آپ سسٹم کے اندر آپ لوگوں کی ضرورت ہے، ہاں سسٹم کے اندر ہونا چاہیے۔ IIT میں جاؤ، ٹیکنالوجی میں جاؤ، کمپٹیشن میں جاؤ، انڈسٹریل سیکٹر میں جاؤ، بڑا آدمی بنو، چھوٹا آدمی کے بننے کی خواہش مت رکھو۔ سوچو کہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں، ہمارے دادا دادی کہتے ہیں، ہمارے نانا نانی کہتے ہیں، ان سے آگے بڑھنا ہے ہمارے کو۔ اگر تم آگے بڑھو گے تمہاری آنے والی نیکسٹ جنریشن تمہارے آگے بڑھے گی۔ یاد رکھیے پیرنٹس، پلیز آپ لوگ میری بات سن لیجیے، آپ کے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں۔ یاد رکھیے آپ اگر آپ کے بچوں پہ دھیان نہیں دیں گے، آپ کے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کل یہ بچے آپ کے لیے گلا پکڑیں گے آپ آخرت کے میدان میں۔ یاد رکھیے
और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाइए आप बच्चों को, मजदूर मत बनाइए, लेबर मत बनाइए। अपना एक टाइम में खाना बंद कीजिए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। ताल्लुका कन्नड़ के जवाखेड़ा गांव में यौम आज़ादी के मौके पर स्कूली तलबा की प्रभात फेरी निकाली गई थी, लेकिन उनके पास लेजिम सेट नहीं थे। लिहाजा गांव के एक बुज़ुर्ग और मोअज़्ज़िज़ शहरी उत्तम पाटिल बिघौत ने फौरी तौर पर इन तलबा के लिए लेजिम के 18 सेट फराहम किए। तालुका कन्नड़ के जवाखेड़ा गांव में भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त 2026 को गांव में सुबह की रैली निकाली गई। इस दौरान तलबा की जानिब से हुब्बुल वतनी के नारे लगाए गए। गांव के बुज़ुर्ग और मुअज़्ज़िज़ शहरी उत्तम पाटिल बिघौत ने सुबह की रैली के दौरान देखा कि तलबा के हाथों में लेजिम नहीं है, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर अगले ही रोज़ स्कूल के लिए 18 लेजिम सेट फराहम करवाए। इसके अलावा तकरीबन 2 माह कबल स्कूल के रंगो रोगन के लिए गाँव वालों से ताउन की अपील की गई थी। इस मौके पर उनके फर्जंद भागवत उत्तम राव बिघौत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपलिटी जालना ने अपने वालिद के पास फौरी तौर पर 25,000 रुपये नकद रकम भेजी थी। हुकूमत का एक कौल है कि गांव को अपनी स्कूल पर फ़ख्र होना चाहिए और स्कूल को गांव का सहारा मिलना चाहिए। इसी कौल के मुताबिक भागवत बिघौत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल वैजापुर और उनके वालिद उत्तम राव पाटिल बिघौत वक्तन फ़वक्तन स्कूल की मदद करते रहे हैं। इस मौके पर स्कूल के सीनियर असातिज़ा चंद्रकांत पाटिल, पंडरीनाथ जाधव, दीपक करपे, लक्ष्मी बकले, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर, नायब सदर और तमाम अरकान ने बिघौत ख़ानदान का शुक्रिया अदा किया। आज दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनाचं औचित्य साधून गावातील प्रतिष्ठित नागरिक तथा ज्येष्ठ नागरिक श्री उत्तम पाटील बिघौत यांनी शाळेला 18 लेझिम, त्याचप्रमाणे 2 महिन्यापूर्वी ज्यावेळेस रंगरंगोटीचं काम निघालं त्यावेळेस देखील त्यांचे चिरंजीव वैजापूरला सीओ असलेले श्री बिघौत साहेब यांनी देखील नगदी स्वरूपात शाळेला 25,000 रुपये दिले होते। तरी श्रीमान बिघौत साहेब आणि त्यांचे वडील श्री उत्तम पाटील बिघौत यांचे शाळेच्या वतीने त्रिवार धन्यवाद। गुरु रोहिदास सत्यशोधक समाज की जानिब से राजऋषि शाहू महाराज और अन्नाभाऊ साठे की मुश्तरका यौम पैदाइश की मुनासिबत से होनहार तलबा और रिटायर्ड अफसरान को एजाज़ात से नवाजा गया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुरु रोहिदास सत्यशोधक समाज की जानिब से राजऋषि शाहू महाराज और अन्नाभाऊ साठे की मुश्तरका यौम पैदाइश के मौके पर बासलाहियत तलबा और सुबुकदोश अफराद के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर समाजी, तालीमी, खेल कूद, अदब और फ़नून के शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को शॉल, एजाज़ी निशान और किताब पेश करके तहनीत की गई। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और दीगर इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले होनहार तलबा को भी एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब की सदारत एडवोकेट डॉक्टर PS चिंगोले ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि समाजी मसावात, इंसानियत पसंदी, साइंसी सोच और तालीम के ज़रिए मुआशरे की तरक्की के लिए मुनज़्ज़िम और मुत्तहद कोशिशों की ज़रूरत है। वालुज इलाक़े के महाराष्ट्र कॉलेज रोड पर क्राइम डिटेक्शन टीम ने छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर गांजे की स्मगलिंग का पर्दाफाश किया। इस ज़िमन में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 4 किलो ममनुआ गांजा भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि वालुज पुलिस स्टेशन की क्राइम ब्रांच डिटेक्शन टीम को 16 अगस्त को खुफिया इत्तला मिली थी कि महाराष्ट्र कॉलेज रोड इलाके में एक शख्स गांजा फरोख्त करने के लिए आने वाला है। इत्तला सीनियर अफसरान को देने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके में जाल बिछाया। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पंचों की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्ज़े से तकरीबन 4 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजे समेत दीगर ज़रूरी सामान भी जब्त कर लिया। इस मामले में सोनू सिंह, दीपक सिंह भौंड, उम्र 32 साल, पेशा मजदूरी, साकिन
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे के करीब कांचनवाड़ी औरंगाबाद के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन 1 और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर छावनी डिवीज़न की रहनुमाई में और वालूज पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर शिवचरण पांढरे की हिदायत पर अंजाम दी गई। इस कार्रवाई में पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रशांत सोनवने, पुलिस सब इंस्पेक्टर संभाजी गोरे के साथ पुलिस हेड कांस्टेबल संदीप धनेधर, बजरंग ढाटके, सुखदेव कोल्हे, विजय त्रिभुवन, सुधीर कांबड़े, अमोल गायकवाड़, समाधान डोंगरे और योगेश पवार ने हिस्सा लिया। पुलिस की जानिब से बताया गया कि मुंशियात की फरोख्त और नकलो हमल करने वालों के खिलाफ वालूज पुलिस की कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। विश्रांति नगर इलाके में नामालूम चोर ने एक मुखफ़्फ़ल मकान में नकब लगाई, जहां से उसने नकद रकम और सोने चांदी के जेवरात समेत 57,000 रुपये की मालियत चोरी कर ली। शिकायत कुनिंदा प्रियंका मनोज तायडे विश्रांति नगर गली नंबर 4 में रहती हैं। 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के दरमियान जब वो घर से बाहर थीं, इसी दौरान नामालूम चोर ने उनके घर के दरवाजे का कुंडा तोड़ दिया। इसके बाद चोर घर में दाखिल हुआ और अलमारी में रखी नकद रकम और जेवरात चोरी करके फरार हो गया। इस मामले में पुंडलिक नगर पुलिस ने नामालूम चोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। साल 2021 में दर्ज एक चोरी के मामले में पैठन MIDC पुलिस ने 5 साल से फरार मुलजिम को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पैठन पुलिस ने ज़िला अहमदनगर में तलाश करते हुए अजय मोहन साठे साकिन आदर्श नगर मधुलवाड़ी तालुका पैठन को 16 अगस्त की सुबह तकरीबन 3:50 पर हिरासत में ले लिया और कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। MIDC पैठन पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर नंबर 18/2021 के तहत ताज़ीरात हिंद की दिफा 379 और 34 के तहत चोरी का मुकदमा दर्ज है। तफ्तीश के दौरान एमरून कंपनी के इन्वर्टर, IPC की बैटरियां और बकरियां चोरी होने का मामला सामने आया था। इस मामले में सोमनाथ विश्वनाथ हुस्के साकिन आदर्श नगर मधुलवाड़ी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। ताहम दूसरा मुलजिम अजय साठे गुज़िश्ता 5 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस ने तफ्तीश जारी रखते हुए खुफिया इत्तला की बुनियाद पर उसका सुराग लगाया और बिल आखिर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। चोरी के माल के हवाले से उससे मजीद गहराई से पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से साल 2021 से ज़ेर इल्तवा चोरी के इस केस की तफ्तीश को अहम सिमत मिलने की उम्मीद है। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रकाश जाधव, एडिशनल SP प्रशांत स्वामी और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सुनील पाटिल की रहनुमाई में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर भारत मोरे, पुलिस हेड कांस्टेबल बिरदे, संगल साड़वे और राहटवार ने अंजाम दी। जालना शहर के मंठा चौक इलाके में हाथगाड़ी पर एक नामालूम शख्स की लाश पाई गई, जिसके सबब इलाके में सनसनी फैल गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक महलूक शख्स कबाड़ चुनने का काम करता था, ऐसा अंदाज़ा जाहिर किया जा रहा है। इस शख्स के सर पर चोट लगने या किसी संगीन नौइयत की ज़रब के आसार होने की इत्तला है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये शख्स धार कल्याण इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। ताहम मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और मजीद तिब्बी मुआयने व पोस्टमार्टम के लिए ज़िला जनरल अस्पताल जालना मुंतकिल कर दिया। महलूक की मौत किस वजह से हुई, सर पर चोट कैसे लगी और ये हादसाती मौत है या इसके पीछे कोई और वजह है, इस बारे में फ़िलहाल कोई वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह वाज़ेह होने का इम्कान है। इस मामले की मज़ीद तफ्तीश ताल्लुका पुलिस स्टेशन की जानिब से जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से महलूक की शनाख्त करने की भी कोशिश की जा रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। AMC आम इंतखाबात के बाद कई मुंतखबा कारपोरेटर्स के खिलाफ गैर कानूनी तामीरात, बोगस कास्ट सर्टिफिकेट और 3 से ज़ायद बच्चों से मुताल्लिक मौसूला शिकायत पर हतमी समाअत का सिलसिला हुआ शुरू। म्यूनसिपल कमिश्नर ने आज की 7 शिकायत पर समाअत। कारपोरेटर्स की दरख्वास्त पर बढ़ा दी गई समाअत की तारीख। एक इंच भी जगह नहीं देंगे, DMIC के लिए हुसूल अराज़ी के खिलाफ नौजवान किसान हो गए मुत्तहिद। एक्विजिशन की नोटिस को किया नजर आतिश।
सरकारी स्वदेशी अशिया की नुमाइश का हुआ इख्तिताम। मुल्की अशिया को शहर में मिली ज़बरदस्त पजीराई। शहरियान ने दी मुख्तलिफ रियासतों की मसनूआत की खरीदारी को तरजीह। और वालुज पुलिस स्टेशन की क्राइम डिटेक्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र कॉलेज रोड पर गांजे की स्मगलिंग करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। 4 किलो ममनुआ गांजा भी किया गया जब्त। सीएन उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।